जागरूक का हलवा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल में हो गई है चुनाव की घोषणा। कौन से चुनाव की बताएंगे हम आपको, समझाएंगे आपको कैसे हो रहा है चुनाव, क्यों हो रहा है चुनाव, कौन कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की कर दी है घोषणा। तो भैया चुनाव जो है वो हो रही है एमएलसी का। पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चर्चा क्यों हुई? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कुछ नामों की घोषणा कर दी, अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कौन कौन है प्रत्याशी? कौन कौन है प्रत्याशी? तो भैया मिर्जापुर और बनारस के जो खंड है उससे है लाल बिहारी यादव, गोरखपुर फैजाबाद से है कमलेश सिंह, इलाहाबाद और झांसी से है मान सिंह, वाराणसी और मिर्जापुर खंड से हैं आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से है क्रांति सिंह। इसमें दो अंतर है, एक है शिक्षक चुनाव के हैं और एक स्नातक चुनाव के हैं। ये चारों लगभग, अगर आप लखनऊ को छोड़ दें तो बाकी चारों टिकट पूर्वांचल के ही हैं। वो विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं आशुतोष सिन्हा, वो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अब जो है यहाँ पर हो गई है चुनावी घोषणा। क्या चुनाव है? आपको लग रहा होगा भैया क्या चुनाव है, क्या है शिक्षक संघ, क्या है ये स्नातक वाला चुनाव, हम तो कभी वोट देने जाते नहीं। तो आपको बता देते हैं भैया कि वोट कैसे देना है और क्या क्या प्रोसेस है। दरअसल उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर एक मस्त बढ़िया एक चुनाव का प्रोग्राम जारी कर दिया। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में दो सदन हैं, एक विधानसभा जहाँ पर विधायक चुनकर जाते हैं जिसमें आप वोट डालते हैं, दूसरा है विधान परिषद जिसमें कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ लोग चुन कर आते हैं, अलग अलग तरीके से चुन कर आते हैं, जैसे कि शिक्षक संघ, या आप धर लीजिए मान लीजिए बात क्या स्नातक चुनाव। तो भैया शिक्षक संघ में कौन वोट करता है? शिक्षक संघ में वोट करते हैं शिक्षक यानी कि अध्यापक यानी कि टीचर। लेकिन क्या सभी लोग कर सकते हैं शिक्षकों में? तो नहीं। कौन कर सकता है? एक तो जिसने फॉर्म भरा हो यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, उस निर्वाचन क्षेत्र का जो परिसीमन है उस इलाके में उन्हें हो, यानी कि वहीं कहीं पढ़ाता हो, वहाँ का निवासी हो। और तो और किसी माध्यमिक स्कूल से ऊपर यानी कि माध्यमिक से ऊपर किसी भी स्कूल में कम से कम 3 साल से तैनात, यानी कि 3 साल का वो भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसका, एक्सपीरियंस। हाँ, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप जाकर वोट कर सकते हैं। लेकिन वोट तब करेंगे जब शिक्षक संघ वाले जो पर्ची है यानी कि वोटर सूची है उसमें आपका नाम होना चाहिए भैया। और दूसरी अगर हम बात कर लें स्नातक वाली, तो उसमें क्या है कि उसमें आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का डिग्री। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप वोटर बन सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि 2025 में अब एक घोषणा हुई, यानी कि 2025 से 3 साल पहले आप स्नातक किए हों। एक शर्त तो है ही है कि भाई साहब आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए स्नातक वाले एमएलसी के चुनाव के लिए। और तो और डिग्री भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई फर्जी डिग्री लगा के कर लेंगे तो फंस जाएंगे। तो वोट है ये। अब क्या है कि क्यों घोषित कर दिए गए हैं और क्यों इतनी जल्दी घोषित कर, बोले भैया चुनाव तो कब है? तो भैया चुनाव 2026 में, लेकिन अभी से प्रत्याशी घोषित, क्योंकि इसमें जो चुनाव है उसमें असली खेल है मतदाताओं का। जितने आप मतदाता जोड़ेंगे उतने वोट डलवा पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि सामान्य आदमी वोट देने जाता नहीं। आपने, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसमें होंगे जो स्नातक में या शिक्षक संघ के चुनाव में वोट किया होगा। तो क्या है कि एक पूरा क्रम जारी हो गया है। 30 सितंबर से जो है नए मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि अब नए मतदाता दोनों शिक्षक संघ के चुनाव में और स्नातक के चुनाव में जोड़े जाएंगे। 6 नवंबर वो आखिरी डेट है जब तक पर्चा लिया जाएगा, यानी कि आप अपने सारे सबूत लगा दीजिए कि भैया इस इलाके में रहता हूँ, शिक्षक हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, स्नातक हूँ, डिप्लोमा है, डिग्री है, 3 साल पहले पास किया था। तो ये काम आप 6 नवंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद 30 दिसंबर तक आखिरी मतदाता सूची आएगी, जिसमें आप बीच में कोई आपके ऊपर आरोप आपत्ति जता सकता है, आप आपत्ति के बाद उस पर सुनवाई होगी। ये जिस तरीके का निर्वाचन आयोग सूची जानने के लिए काम करता है बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है। पर बड़ा सवाल ये है कि भैया जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपना चुनाव जीत पाएंगे? शिक्षक संघ का चुनाव है और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी शिक्षक लड़ते हैं, कोई भी लड़ सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं तब भी लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, अब सिंबल मिल गया है तो समाजवादी पार्टी से भी लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पूर्वांचल में भैया इसका खूब चर्चा है कि कौन स्नातक वाला चुनाव जीतेगा, कौन शिक्षक वाला जीतेगा। अब अगर कोई आपके पास वोट मांगने आए इस वाले चुनाव में, प्रधानी, पंचायत, विधानसभा, विधायकी, सांसदी वाला नहीं, इस वाले चुनाव में, तो आप बता दीजिएगा कि पहले हमारा नाम है कि नहीं है। नाम नहीं है तो कैसे जोड़ना है और कैसे वोट करना है। हालांकि लोग बहुत दूर दूर वोट करने जाते हैं, इसमें मतदाता जो वोटिंग सेंटर होता है ना बहुत दूर होता है, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने कहा कि ना 16 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। फिलहाल
आज पूर्वांचल की बात में इतना ही। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कौन जीतने वाला है और क्या आप में से कोई लोग इसमें वोट देने जा रहे हैं, मतदाता है, प्रत्याशी है, तो कमेंट करके बताइए और हमें भी जानकारी दीजिए। देखते रहिए, अभी तक नमस्कार।